जय श्री महाकाल। मैं सबकी प्रिया यादव आपका स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, मुझे जहाँ पे 2 दिन बाद जाना था ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे 2 दिन बाद जाना है। कैडो चुप हो जाओ। मुझे 2 दिन बाद जाना है, लेकिन मुझे जाना आज ही था क्योंकि आज बाद से कॉल आ गया मेरे पास कि मैडम आपको आज ही आना था। तो मैं रेडी होकर पहले लोगों को मैं खाना वगैरह दूँगी, घर का थोड़ा बहुत काम बाकी है वो करके जल्दी से रेडी होकर मैं आपसे रास्ते में मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, मैं घर से निकल गई हूँ रेडी होके। तो आज मुझे अपने बालों में केराटिन कराने के लिए जाना था, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और इतनी तेज़ धूप थी ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि फेस एकदम जल रहा है, तो इसलिए फेस कवर करके अच्छे से और फिर मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर में ही मैं पहुँच जाऊँगी क्योंकि घर के पास में ही है थोड़ी दूर। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी यहाँ पे और मेरी जो हेयर्स पे क्रीम वगैरह लगती है ना वो भी लग गई थी, और मेरी सिस्टर भी आ गई थी मुझे कंपनी देने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे और इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना कि मतलब हम लोग की आवाज़ एकदम सुनाई ही नहीं दे रही थी। सो फ्रेंड्स, मेरा केराटिन डन हो चुका है और हम दोनों लोग अब निकलेंगे अपने अपने घर की तरफ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए थे पास्ता खाने के लिए। बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। मैं और मेरी सिस्टर पास्ता का बस वेट ही कर रहे हैं, तो बस खा के फटाक से घर निकलेंगे। अब देखिए हम लोग का पास्ता कितना टेस्टी लग रहा है। तो मैं निकल गई हूँ घर के लिए। मैंने ऑटो कर ली थी और मैं सीधे घर जा रही हूँ और घर पहुँच के आप लोगों से मिलती हूँ मैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको शाम को मिल रही हूँ सैलून से वापस आने के बाद में, क्योंकि मैंने बालों का वो कराया था ना स्मूथनिंग और कलर वगैरह, तो मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो गए थे। तो मैंने सोचा केराटिन करा लेती हूँ तो थोड़े से कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बस मैं वो करा के घर पे आ गई थी। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर पे, मतलब मैं और मेरी सिस्टर और भाई वगैरह। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर पे वहीं पे। और वैसे आप लोग मुझे बताइएगा ना मैं कैसे। तो ये मेरा फुल लुक है। आज मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना है बहुत प्यारा सा, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे हैं। यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर खाना वाना खाने के बाद में झूला झूल रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को। यहाँ पे मेरा भाई और मेरे पति देव जी पंजा लड़ा रहे हैं। देखते हैं कौन जीतता है। अरे नहीं, सपोर्ट क्यों ले रहे हो प्रियांशु? सो फ्रेंड्स, पंजे में ना कोई भी नहीं जीता है, तो इसलिए दोनों ही विनर है। लेकिन दोनों में से कोई भी जीतता, जीत तो मेरी होनी थी। नहीं यार, हमको रिस्क ना लो। ये लोग हमको उठाने का रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क की नहीं है, ठीक है, बात मेरे शरीर की है। मेरे चोट लगी, कहीं गिर गए तो और बेइज्जती हो जाएगी। यार अमन तुमको नहीं उठा सकते, बेइज्जती हो गई। कैसे नहीं उठा सकते? जाओ यार अमन, बेइज्जती करा दिए यार, बेइज्जती करा दिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिनर करके घर पे आ चुके हैं और आज का दिन तो बहुत थकान वाला था। मतलब ना पूरा दिन भागती 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 रही मैं और अब बस ऐसे लग रहा है ना कि बस चुपचाप से मैं लेट जाऊँ और सो जाऊँ। नींद नहीं पूरी हुई है बिल्कुल भी। सुबह उठी थी मॉर्निंग में, फिर चाय नाश्ता करके हम लोगों ने, फिर मैं चली गई थी सैलून। उसके बाद फिर जैसे ही आई हूँ यहाँ पे, तो मेरी ना पूरी कबर्ड बिखरी पड़ी हुई थी कपड़ों से। मतलब कपड़े ऐसे उल्टे सीधे ऐसे ही रखे हुए थे। फिर मैंने सोचा अकेला उसको लगा लेते हैं। फिर मैंने 1-1.5 घंटे में लगभग वो सेट किया। और फिर जब तक मैंने घड़ी पे मेरी नज़र गई ना, तो 7:45 हो गए थे। तो मुझे लगा यार अब तो मुझे रेडी भी होना है, तो फिर मैं रेडी होने लगी। फिर रेडी हुई थोड़ी देर में। फिर 8:30 बजे तक मेरी मेरा भाई और मेरी सिस्टर आ गए थे। फिर हम दोनों लोग चारों लोग गए और डिनर करने के लिए। और अभी 12:30 हो रहा है और हम लोग अब घर आए हैं। अब बस नींद आ रही है, अब सोएंगे हम लोग। बहुत नींद आ रही है, ऊपर से मेरे बच्चे, बाप रे। एक दिन घर से बाहर मैं चली जाऊँ ना, मतलब सिर्फ मैं अगर चली जाऊँ, तो जैसे ही मैं आती हूँ तो ऐसे पागल होते हैं लोग। ऐसे लगता है कि कितने सालों बाद ही मेरे से मिल रहे हैं। पूरा ऐसे मेरा मुंह पूरा लिक कर जाते हैं ये। और मतलब इन लोगों को पता नहीं कैसे ना फ्रेंड्स पता चल जाता है। इस पर गेट पे ही होती हूँ ना, अपने मेन गेट पे मैं ऊपर रहती हूँ, ठीक है।
फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे ही पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है, जैसे मैं गेट पे होती हूँ तुरंत ही लोग जान जाते हैं, वैसे लोग तुरंत ही भौंकने लगते हैं, तेज़ तेज़ चिल्लाने लगेंगे। मुझे तो लगता है कि मैं कोई आवाज़ भी नहीं देती हूँ, और मेरा मेन गेट ना काफ़ी दूर पे है, कि मतलब ऐसे नहीं कि आपको पता चल जाएगा, या अगर ठीक है पता चल भी रहा है कि कोई आ रहा है, लेकिन ये कैसे पता चल रहा है कि मैं ही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आते, मतलब पूरी मेरी जॉइंट फैमिली है, तो कैसे पता चल क्या है। ये लोग ना, मैं कहीं से बाहर से आऊँ ना, ऐसे पागल होते हैं ना कि बता ही नहीं सकती, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये चली कहाँ गई थी। आ जाओ। तो फ्रेंड्स, हाँ मैं क्या बोल रही थी कि इन लोगों को ना अपने आप ही पता चल जाता है कि मैं आ रही हूँ। रॉकेट बेटा नहीं करते हैं ना ऐसे, क्यों लड़ते हो तुम लोग? देखिए पिटोगे। ये लोग ना वीडियो भी नहीं बनाने देते, मैं रुकिए, लोगों को शांत करा दूँ फिर आपसे बात करती हूँ। फाइनली मैंने लड़ाई शांत करा दी है, तो मैं आपसे बोल रही थी कि इन लोगों को पता चल जाता है कि मतलब ऐसे ना मेरी जॉइंट फैमिली है, ठीक है, तो सबका ही पता चलना चाहिए कि कोई भी अगर गेट खुल रहा है, अगर आवाज़ इन लोगों को सुनाई देती है, तो सबके आने पे इन लोगों को सेम रिएक्ट करना चाहिए कि हाँ गेट पे कोई आया है। बट जैसे ही मैं बाहर जाऊँगी, मैं आती हूँ घर पे, ठीक है, तो इन लोगों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, और ये लोग तेज़ तेज़ एकदम रोने लगते हैं, मतलब खूब तेज़ तेज़ आवाज़ें लगाएंगे, फिर गेट के पास आके खड़े हो जाएंगे, नीचे से स्मेल करेंगे, फिर तुम शुरू हो गए, ठीक है, फिर ये लोग गेट के नीचे से स्मेल करते हैं। जैसे ही मेरा गेट खुलेगा उसके बाद आतंक मचता है टैडू, उसके बाद ना आतंक मचता है, ये लोग ऐसे ऊपर नीचे, मुझे कोई मेरा पैर घसीटेगा, कोई बेड पे आके एकदम गोद में चढ़ने की कोशिश करेगा, मतलब मुझे तो ये लोग नोच डालते हैं लिटरली। ठीक है, बच्चे हैं, मेरे ही हैं, मैंने शुरू से ऐसे ही रखे ना थोड़ा लाड प्यार से, मैं कभी ज़्यादा छोड़ के भी नहीं गई हूँ, तो जब कभी कभी जाती हूँ तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, लोग मुझे परेशान चाहे जितना भी करते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ना कि अगर कभी मैं घर आई और इन लोगों ने ऐसा रिएक्ट नहीं किया या मेरे बिना रहना सीख गए, तो फिर मैं कैसे रहूँगी, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि मेरे बच्चे बदल जाएंगे। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि चलो मैं आ रही हूँ तो मेरे बच्चे खुश हो रहे हैं एकदम, उनको भी लगता है ना, कहते हैं ना कि डॉग्स अपने मतलब ओनर में पूरी अपनी दुनिया देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे वही प्यार देते, तो मुझे कसम से इतना प्यार करते हैं ना ये लोग कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, ये चीज़ तो मैं सच में नहीं बता सकती हूँ। मतलब मैं डांट दूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब कभी खाना खाने का मन नहीं होता है इन लोगों का, और तो ये अपने मन से पूरे लाड दिखाते हैं, ये पूरे ऐसे ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग मतलब कोई जानवर है, मतलब जानवर मानती भी नहीं हूँ, मेरे बच्चे ही हैं, लेकिन पूरे लाड दिखाने, ऐसे खाना नहीं खाएंगे, फिर मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ तुरंत खा लेंगे, कि एक एक मैं मतलब उठा उठा के खिलाऊंगी उनको, तो फिर ये मेरे हाथ से खाएंगे। और होता नहीं, जैसे मैं कह दूँगी चलो टैडू टिन रॉकेट, और एक है उसको, मतलब मेरा डॉगी है, उसको सुनाई नहीं देता है, मतलब पैदाइशी उसको सुनाई नहीं देता है, तो मैं जैसे उसको इशारा करूँगी ना कि चलो चलो, तुरंत चलने को रेडी। और जैसे ये है इनके पापा हैं, जब वो बुलाएंगे तो इनके पापा से चलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन गेट के बाहर कोई नहीं जाएगा, जब देख लेंगे कि हाँ मम्मा जा रही है तभी ये लोग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।